रीवा में 182 करोड़ की सीवेज परियोजना ने लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा कर दिया है। वार्ड नंबर 16 के आदर्श नगर में सीवर लाइन के ट्रायल के दौरान ट्यूबवेल से काला और बदबूदार पानी निकलने लगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दर्जनों लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे, जबकि कई किराएदार घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग पानी के लिए वाटर कैन और टैंकर पर निर्भर हैं। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने इस पूरे मामले में बड़ी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि करोड़ों का भुगतान पहले ही कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या ये लापरवाही इंदौर जैसी बड़े हादसे का कारण बनेगी या समय रहते समाधान होगा? कौन सा वार्ड है? वंदना सोदिया, वार्ड 16। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे? पानी जो बोर से निकल रहा है वो बहुत बदबू दे रहा है, और जो यहाँ हम लोग आए हैं अभी तो कुछ दिन से, तो यही बदबू पानी आ रहा है। कब से इस तरह की समस्याएं आई हैं? 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने से इसकी शिकायत वगैरह भी? हाँ, नगर निगम में भी हुई है, सीएम हेल्पलाइन में हुई है, और जांच के लाने आते रहते हैं। पानी भी गया है नगर निगम बोर से इसी तरह से? नहीं, पहले नहीं होता। पहले अच्छा था, बांध ने से बोर किया हुआ है। तो अभी तो बहुत गंदा बदबूदार पानी। हाँ, अभी तो बहुत बदबू लग रहा है, गटर का पानी आ रहा है। तो इस तरह की समस्याएं किस वजह से हुई? सीवर लाइन? हाँ, सीवर लाइन से बोल रहे हैं, और ये नाली की साफ सफाई नहीं होती, वो दोनों चीज से हो सकता है। पानी उसी के अंदर जा रहा होगा बोर के। किस तरह से निस्तार आप लोगों का होता है? हम लोग बगल वाले राहुल भैया के यहाँ से लाते हैं, और ये नल जो आता है ना, उससे पानी। अच्छा, आप ही के पास बोर इस तरह के? नहीं, हमारा नहीं, मोहल्ले में सामने भी है और अगल बगल भी बहुत घरों में ये समस्या है। क्या नाम है? वंदना सोदिया। नाम रवि सिंह मौर्य है। ये वार्ड क्रमांक 16 आदर्श नगर बड़ा एरिया कहलाता है। यहाँ पे क्या है, तकरीबन 7-8 दिन से लोगों के बोरवेल से काला पानी, एकदम जैसे नाली बदबूदार, मतलब आप चालू करके बोर खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज़ दुर्गंध आ रही थी। इसमें क्या हुआ, पहले इस जगह से ही चालू हुआ, अब स्प्रेड होते होते करीब मान लीजिए 28-29 बोर ऐसे ही हो गए हैं जी। अब किस तरह समस्या है? पानी निस्तार कैसे हो रहा है? निस्तार, अब ये सप्लाई आती थी वो भी क्या फूटी हुई है, पानी बह रहा है, कोई बनाने नहीं आया। 4 दिन से कंप्लेंट उसकी भी पड़ी है। मतलब बोर के ही पानी में इस तरह की? वही हाँ जी। अब बहुत से अब ये सीवर लाइन जब से ये चालू किए हैं तभी से हो रहा है। इसकी शिकायत आप लोगों के द्वारा की? जी, कल गए हैं, शिकायत के आवेदन देख के भी आए हैं, आयुक्त महोदय जी के यहाँ भी और महापौर जी के यहाँ से। जी, मेरा नाम रवि सिंह मौर्य है। जैसे ये बताइए, जिनके यहाँ पे घर बने हुए हैं तो वो तो किसी तरह से व्यवस्था करके रहते हैं, जो यहाँ किराएदार हैं उनकी वो सब छोड़ के चले गए। आप चलिए, किराएदार भी कुछ हैं, वो सब जा रहे हैं कि कैसे रहेंगे यहाँ। और कई ऐसे घर हैं जहाँ पे क्या नाम, सप्लाई की भी व्यवस्था नहीं है, केवल वो बोर पे आरओ लगा के, कैसे इतना गंदा पानी कि आरओ भी मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर चौक हो जाते हैं तुरंत फिल्टर उसके। वार्ड है? 16 वार्ड है। क्या नाम है आपका? सविता वर्मा नाम आप है। यहीं रहते हो? जी, वहीं रहते हैं। पानी में जो बदबू आ रही है, काला पानी आ रहा है, कब से आ रहा है, क्या कारण है? ये 1 महीने से आ रहा, पहले हल्का हल्का आता था, अब इस समय हो गया एकदम पूरा काला पानी हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, कुछ पता? अब ये तो जांच करने पर ही पता चलेगा। अब ये जब से सिल्वर लाइन हुई तब से भी इस तरह, क्या कारण है क्या नहीं, अब ये तो जांच करने पर ही पता चलेगा। ये कितने घरों में ऐसा हो रहा है? ये लगभग मोहल्ले में 5-6 घरों में ऐसे हो रहा है, जहाँ बोरिंग है। जहाँ जहाँ बोरिंग है ये। तो जब से सीवर चालू हुआ तभी से समस्या पैदा हुई है? जी। मानते हैं कि सीवर का पानी उसमें आपके उसमें है, पंप में आ रहा है? जी, क्योंकि बदबू भी है, वैसे बहुत बदबू है। इंसान अब जब चालू ही नहीं कर, आप लोग देखे ही थे होंगे कि पानी ये सप्लाई आ जाता है और कभी नल भी नहीं आता, और ये बगल से हम लोग पानी यूज कर रहे हैं। बोर का पानी आप लोग यूज नहीं कर सकते हो? नहीं, बोर का पानी बिल्कुल भी यूज नहीं कर, किसी तरह से नहीं यूज कर सकते हम लोग। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? जी, अब कई बार हो गई सब हुई है सभी, और अभी भी कई तरह से बातें हो रही हैं इस पानी के। सविता वर्मा नाम है मेरा। किराएदार सब चले गए। क्यों? किराएदार चले गए पानी की वजह से। कितने किराएदार छोड़ के चले गए? यहाँ से 5-6 किराएदार थे मेरे। वो वजह से छोड़ के गए? पानी की वजह से। पानी में क्या दिक्कत है? पानी काला था पहले, अब बदबू दे रहा है, बहुत बुरा पानी बदबू दे रहा है पीने के लिए। कब से इस तरह की समस्या है? ये आज हो गए 8-10 दिन हो गए। क्यों हो रहा है? अब क्या मालूम, इससे सीवर के कार्य हो रहा है, उसको सफा किया है तब से थोड़ा स्मेल कम हुई है। ठीक, नाम बता दो अपना। राजू गौतम। कई घरों के बोर में बहुत गंदा पानी आ रहा है, और जब से सीवर लाइन कनेक्शन हुआ है तब से ये समस्याएं आ रही हैं। वो बिल्कुल आपका कहना सही है। मेरे पास ये जानकारी 4 दिन पहले आई थी, तो हमने सीवर लाइन वाली और अपने नगर निगम के इंजीनियरों की टीम को वहाँ पर भेजा था
कि बोर को आप पहले ये देखें कि बोर में गंदा पानी क्यों आ रहा। एक दूसरा क्या था कि जो हमारे यहाँ पीएचई का पानी था वहाँ पर भी 3-4 कनेक्शन लोगों के घरों के टूटे हुए थे, जिसके कारण पीएचई का पानी भी गंदा जा रहा था। तो कल भी रिपेयरिंग किया गया है और आज तो एक बड़ा फॉल्ट मिला, किसी के घर के नीचे इंक्रोचमेंट में था तो उसको तुड़वाया भी गया। 1 इंची से ऊपर का छेद था पाइप में, जिसके कारण गंदा पानी जा रहा था। तो पीने वाली पानी जो पीएचई की है उसकी समस्या समाप्त हो गई। जो बोर का है उस पर 2-3 चीज़ों का हम लोगों को डाउट है, उस पर हमारी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। एक तो या कि सीवरेज का सम्प वेल से कहीं से गड़बड़ी है, पर वो सम्प वेल बहुत दूर बना हुआ है और घर नज़दीक है। एक बोर से पानी आए तो चलता है कि कहीं लीकेज है, लगातार 20-20 घरों से उसी तरह का पानी बदबूदार आना, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं, वहाँ पर लगातार लोग लगे हुए हैं। आज शाम तक सारी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएंगी। और जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है उसको भी हमने ड्रेन आउट कर दिया है पूरी तरह से। उनका ये कहना है कि अगर ट्रीटमेंट प्लांट से गड़बड़ी है तो 4-5 दिन में पानी सुधर जाएगा। अगर ट्रीटमेंट प्लांट से गड़बड़ी नहीं है तो फिर ये मान के चलिए कि अंडर वाटर में कहीं ना कहीं से किसी का सेफ्टी टैंक कोलैप्स है, किसी का कुछ भी कोलैप्स है, कुछ भी कोई भी संभावना हो सकती है। उसको लेकर हम लोग चिंतित हैं और उसको लेकर हमारे यहाँ काम चल रहा है। कभी आप लोगों का जो कहना था कि ये इंदौर जैसी घटना ना हो जाए, तो ऐसी दुर्घटना हम नहीं होने देंगे। हम पहले से ही सचेत हैं और वहाँ के मोहल्ला वालों को भी हमने बता दिया है कि कोई भी ऐसी बात हो तो आप हमको बताएं। जो पूर्व में जब इंदौर की घटना हुई थी और आप लोगों ने हम लोगों ने एक डिमांड रखी थी गवर्नमेंट से कि गंदे पानी की पाइपलाइन को चेंज करने के लिए हमको 20 करोड़ रुपए के लगभग चाहिए। तो वो 20 करोड़ रुपए की हमने चिट्ठी भी लिखी थी और एसीएस से और आयुक्त नगरीय प्रशासन से बात भी किया था। वो पैसा हमको मिल जाएगा बहुत जल्द। और वो मैं व्यक्तिगत भी उनसे मिला था, संजय दुबे साहब से, संकेत बोर्ड से। उन लोगों ने ये कहा है कि हम आपको जल्द से जल्द ये पैसा राशि उपलब्ध करा देंगे। 182 करोड़ की परियोजना का 90% काम पूरा हो गया। क्या ये माना जाए कि ये परियोजना पूरी तरीके से फ्लॉप होने के कगार पर? देखिए, सीवरेज की परियोजना तो मैं शुरू से ही बोलता था जब मैं पार्षद था, तब भी आज भी बोल रहा हूँ कि कभी भी सीवरेज की परियोजना सक्सेस नहीं होगी। जिस तरह की इसकी ड्राइंग डिजाइन सब कुछ किया गया और इसमें जो केंद्र सरकार से लेकर स्टेट सरकार तक भ्रष्टाचार किया गया, ये स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी के थ्रू सब कुछ होता है। 2016 में ये योजना चालू हुई और जब मैं महापौर बना 2022 में, मतलब 7 साल तक के स्पन जैसी कंपनी को इस नगर निगम ने पाल रखा था। 20% उसने काम किया था, तब उसका टेंडर टर्मिनेट किया गया और नई कंपनी सहज को दिया गया। तो जो पूर्व में ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल थी उसी पे टेंडर हुआ है। तो कोई भी चीज़ उस समय के तत्कालीन जो महापौर थे, भाजपा के, एमआईसी थी, इंजीनियर थे, उन लोगों ने क्या देखा, कैसे डिजाइन कर दिया, कंसल्टेंट के मन का काम कर दिया। तो जहाँ भी ये सीवरेज की योजनाएं हैं, कोई मैं रीवा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में कभी सक्सेस नहीं होगी। इसकी डिजाइन फेलुअर है। मैं कोई टेक्निकल नहीं हूँ, पर मैं इतना देखा हूँ कि मैं जानता हूँ कि सीवरेज सक्सेस नहीं होगा। इसमें कहने में मेरे कोई बुरे नहीं। अभी वहाँ पानी की समस्या आ रही है तो उसके लिए क्या वैकल्पिक? नहीं, वहाँ टैंकर जा रहा है और पीएचई की पाइपलाइन भी सुधर गई, शाम तक उनको साफ पानी मिलेगा।